हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से शाऊल और भूत सिद्ध करने वाली स्त्री के बारे में। हालेलुया। उन दिनों में फलिस्तियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएल ने उनके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओज और भूत सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनेम के छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो काँप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछ। उसके कर्मचारियों से उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और उसका नाम मैं लूंगा, उसे बुलवा दे। स्त्री ने उनसे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओजों और भूत सिद्ध करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किस को बुलवाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुलवा। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो शाऊल है। राजा ने उनसे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, इसको कैसे रूप है। उसने उससे कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, आंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के लिए ने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है तब तू मुझसे क्यों पूछता है। यहोवा ने तो जैसा तुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमलेकियों को उसके भड़काए हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटे समेत कल मेरे साथ होगा और इजरायली सेना को भी यहोवा फलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन मेरे दासी,
ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब मुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा, परंतु उसके सेवकों और स्त्री के मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती